दोस्तों, क्या आपने कभी सिर्फ कुछ शब्दों से अपनी जिंदगी बदलते देखी है? कुछ भाषण इतने ताकतवर होते हैं कि हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी जिंदगी की दिशा तक बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 50 महान स्पीचेस के बारे में जो न केवल इतिहास में दर्ज हो गईं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में रोशनी बनकर चमकी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा जो आपको भी अपनी बेस्ट वर्जन बनने की राह दिखाएगी। चैप्टर 1, सपनों की ताकत, द पावर ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों, जब हम सपनों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम कौन सा आता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। उनकी मशहूर स्पीच आई हैव अ ड्रीम ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। पहले चैप्टर में हमें यही सिखाया जाता है कि सपने देखना, उन्हें जीना और पूरी दुनिया के सामने उन्हें विश्वास के साथ पेश करना कितना जरूरी है। मेन कंटेंट 8, सपना देखना क्यों जरूरी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐसे दौर में अपने सपनों की बात की जब नस्ल भेद, रेसिज्म चरम पर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जहां इंसानों को उनके रंग से नहीं, उनके कर्मों से आंका जाएगा। सबक: जो चीज आज असंभव लगती है वही कल नया इतिहास बन सकती है। सपने देखने का मतलब है खुद को और दुनिया को बेहतर बनाना। 2, मुश्किलों से घबराओ मत। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को धमकियां मिली, जेल हुई, परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी अपना सपना नहीं छोड़ा। उनकी स्पीच ने लाखों दिलों में उम्मीद का बीज बो दिया। सबक: सपने तभी सच होते हैं जब हम मुश्किलों के बावजूद डटे रहते हैं। असली विजेता वही है जो हार नहीं मानता। 3, अपने शब्दों से प्रेरित करो। आई हैव अ ड्रीम सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक आंदोलन था। उन्होंने अपने शब्दों से दिलों को छुआ, उम्मीदें दी और बदलाव की एक लहर चलाई। सबक: जब आपका सपना दूसरों की भलाई से जुड़ा हो तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। सच्चे शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत होती है। शॉर्ट पावरफुल टेकअवेज। बड़े सपने देखने में मत डरो। जब तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हें सुनती है। कठिनाइयां आती हैं ताकि हम और मजबूत बने। अपना सपना ऐसा बनाओ कि वो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर दे। इमोशनल कनेक्शन। सोचिए, अगर उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने डर कर अपने सपनों से पीछे हट गए होते तो शायद आज हम एक अलग, बंटी हुई दुनिया में जी रहे होते। उनकी हिम्मत ने पूरी मानवता के भविष्य को बदल दिया। तो आज सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों के लिए वो हिम्मत दिखा सकते हैं जो इतिहास रच सके? साथियों, जब सपना देखना इतना शक्तिशाली है तो क्या आपने कभी सोचा है सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होता है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे सपनों से एक्शन तक का सफर जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 2, सपनों को एक्शन में बदलो, फ्रॉम ड्रीम्स टू एक्शन। सपना देखना पहली जीत है, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। सपनों को असलियत बनाने के लिए चाहिए कदम उठाना, रिस्क लेना और कड़ी मेहनत करना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े लीडर्स ने अपने सपनों को एक्शन में बदलकर दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए। मेन कंटेंट 8, केवल सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मतलब हमेशा सीखते रहो और बड़े सपने देखने में कभी शर्माओ मत। लेकिन अगर वो सिर्फ सोचते रहते और रिस्क नहीं लेते तो आज एप्पल जैसी क्रांति कभी नहीं होती। सबक: सोचो, समझो और फौरन पहला कदम उठाओ। परफेक्ट टाइम का इंतजार करने से अच्छा है छोटे इम्परफेक्ट स्टेप्स लेना। 2, असफलता को एक्शन का हिस्सा मानो। J.K. रोलिंग को हैरी पॉटर छपवाने के लिए कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन हर ना सुनने के बाद भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। सबक: एक्शन के रास्ते में असफलता सामान्य है। जो हार नहीं मानते उनके सपनों की कहानी इतिहास में दर्ज होती है। 3, डर को एक्साइटमेंट में बदलो। डेंजल वॉशिंगटन ने अपने ग्रेजुएशन स्पीच में कहा, फॉल फॉरवर्ड, मतलब गिरो जरूर लेकिन गिरते हुए आगे बढ़ो। एक्शन लेने का सबसे बड़ा डर होता है असफल होने का, लेकिन अगर उस डर को एक्साइटमेंट में बदल दिया जाए तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी रास्ता बन जाती हैं। सबक: डर का मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। डर से रुकना नहीं बल्कि उसे अपना ईंधन बनाना है। 4, प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना।
नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताने के बाद भी अपना मिशन नहीं छोड़ा। उनकी सोच साफ थी। हर छोटा कदम भी बड़ी क्रांति की ओर बढ़ाता है। सबक: छोटे छोटे एक्शन ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। सोचना अच्छा है, लेकिन करना सबसे जरूरी है। शॉर्ट पावरफुल टेकअवेज: सपनों का कोई मूल्य नहीं अगर उन पर कदम न उठाए जाएं। एक्शन हमेशा डर और संदेह पर जीत पाता है। छोटे छोटे प्रयास भी अंत में बड़ी कामयाबी में बदल सकते हैं। कोशिश करते रहने का मतलब है कि आप पहले से आगे बढ़ रहे हो। इमोशनल कनेक्शन: कल्पना कीजिए, अगर स्टीव जॉब्स, नेल्सन मंडेला या जे.के. रोलिंग ने एक्शन न लिया होता तो क्या दुनिया इतनी खूबसूरत बनती? हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे से डरावने कदम से होती है। तो सवाल उठता है, क्या हम भी अपने डर से ऊपर उठ सकते हैं? अब जब हमने जाना कि सपनों को हकीकत में बदलने का राज एक्शन है, तो अगला सवाल ये उठता है, एक्शन लेते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो लोगों को सपनों से भटका देती है? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम करेंगे गहराई से चर्चा, गलतियों से कैसे बचें और सही दिशा में बढ़ें। चैप्टर 3: गलतियों से कैसे बचें और सही दिशा में बढ़ें। अवॉइड मिस्टेक्स एंड मूव इन राइट डायरेक्शन। एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन अगर दिशा गलत हो तो मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम आम गलतियों से बचकर अपने सपनों की ओर सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यही फर्क बनाता है एक सपने देखने वाले और एक सपना पूरा करने वाले के बीच। मेन कंटेंट 1: सबसे बड़ी गलती, डर में जीना। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मतलब, डर से रुकना नहीं चाहिए। कई लोग डर के कारण पहला कदम ही नहीं उठाते या थोड़ा असफल होते ही पीछे हट जाते हैं। सबक: डर को स्वीकारो, लेकिन उसे रास्ता मत बनने दो। लगातार आगे बढ़ते रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। 2: दूसरी बड़ी गलती, सबको खुश करने की कोशिश करना। नेल्सन मंडेला ने कभी सबको खुश करने के लिए अपने विचार नहीं बदले। उन्होंने सत्य और न्याय के लिए अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। सबक: सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ो, अपने मूल्यों और सपनों के प्रति सच्चे रहो। 3: तीसरी बड़ी गलती, जल्दी हार मान लेना। जे.के. रोलिंग को हैरी पॉटर के लिए 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। अगर वो हार मान लेती तो आज शायद दुनिया सबसे मशहूर जादुई कहानी से वंचित रह जाती। सबक: रिजेक्शन और फेलियर सफलता की कहानी का हिस्सा है। परसिस्टेंस, डटे रहना ही असली जीत है। 4: चौथी बड़ी गलती, सीखना छोड़ देना। स्टीव जॉब्स ने कभी खुद को सर्वज्ञानी नहीं समझा। वो हमेशा कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मतलब, सीखने और बेहतर बनने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सबक: खुद को हमेशा छात्र समझो, नए स्किल्स, नए आइडियाज और नई चुनौतियां अपनाते रहो। शॉर्ट पावरफुल टेकअवेज: डर को गाइड मत करने दो, सबको खुश करना छोड़कर खुद को सच्चा बनाओ। रिजेक्शन को रास्ता मानो, रुकावट नहीं। हमेशा सीखते रहो, तभी आप बढ़ते रहोगे। सोचिए, अगर महात्मा गांधी हर आलोचक की बात मान लेते, अगर अब्राहम लिंकन अपनी असफलताओं से टूट जाते, अगर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार की नाकामी से हार मान लेते, तो क्या दुनिया को ये महान नेता मिलते? हर महान शख्सियत ने गलतियां की, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा और सही दिशा में आगे बढ़े। तो अब हम जान गए कि गलतियों से कैसे बचा जाए और सही दिशा में कैसे बढ़ा जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, जब आप सही दिशा में बढ़ते हैं तो अपने अंदर निरंतर मोटिवेशन और ऊर्जा कैसे बनाए रखते हैं? क्योंकि लंबी यात्रा में थकान और डाउट आना तय है। इसका उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे लंबे समय तक प्रेरित और ऊर्जावान कैसे बने रहें। चैप्टर 4: लंबी दूरी तक कैसे ऊर्जावान और प्रेरित बने रहें। हाउ टू स्टे एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड फॉर द लॉन्ग रन। सपना देखना आसान है, एक्शन लेना भी कुछ हद तक आसान है, लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब रास्ता लंबा हो, मुश्किलें आएं, थकान हो और फिर भी आपको चलते रहना पड़े। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग खुद को लगातार मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रखते हैं। मेन कंटेंट: व्हाट, अपना, क्यों, व्हाई। याद रखो, साइमन सिनेकी की मशहूर थ्योरी है, स्टार्ट विद व्हाई। उन्होंने समझाया कि जब आप अपने मकसद को गहराई से समझते हो तो मोटिवेशन खुद ब खुद बना रहता है। सबक: हर बार जब थकान हो,
खुद से पूछो, मैंने यह सफर क्यों शुरू किया था? आपका क्यों ही आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। 2. खुद को छोटे छोटे जीतों के लिए सेलिब्रेट करो। नेल्सन मंडेला ने कहा था, आफ्टर क्लाइंबिंग अ ग्रेट हिल वन ओनली फाइंड्स दैट देयर आर मेनी मोर हिल्स टू क्लाइंब। मतलब, एक लक्ष्य पाने के बाद नए लक्ष्य सामने आते हैं। अगर आप हर छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करोगे तो सफर आसान और मजेदार बन जाएगा। सबक, छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज मत करो, हर छोटे स्टेप पर खुद को शाबाशी दो। 3. एनर्जी का सही मैनेजमेंट करो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, एनर्जी इज द फ्यूल ऑफ एक्सलेंस। मतलब, आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी बहुत मायने रखती है। कुछ जरूरी बातें, पर्याप्त नींद लो, अच्छा और हेल्दी खाना खाओ, रोज कुछ समय एक्सरसाइज या योग के लिए निकालो, मन को रिफ्रेश करने के लिए कभी कभी ब्रेक लो। सबक, आपकी एनर्जी सीमित है, इसलिए उसे सही जगह लगाओ। थकान से नहीं, बैड एनर्जी मैनेजमेंट से लोग हारते हैं। 4. खुद को पॉजिटिव माहौल में रखो। ओपरा विनफ्रे ने हमेशा कहा है, सराउंड योरसेल्फ ओनली विद पीपल हु आर गोइंग टू लिफ्ट यू हायर। मतलब, आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा को या तो बढ़ाते हैं या खत्म कर देते हैं। सबक, उन लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें, नकारात्मकता नहीं फैलाएं। किताबें, पॉडकास्ट्स और मोटिवेशनल कंटेंट भी अच्छा माहौल बना सकते हैं। शॉर्ट पावरफुल टेकअवेज, अपने क्यों को कभी न भूलो, हर छोटी जीत का जश्न मनाओ, अपनी एनर्जी का ध्यान रखो, पॉजिटिव माहौल में रहो ताकि आपका उत्साह लगातार बना रहे। कल्पना करो, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होने के बाद थक कर छोड़ दिया होता तो आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने एक बार कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। ऊर्जा और मोटिवेशन तभी टिकती है जब आपका सपना आपकी थकान से बड़ा हो। तो अब हमने सीखा कि कैसे लंबी यात्रा में भी मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहा जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, जब आपके रास्ते में आलोचना, क्रिटिसिज्म और विरोध, रेजिस्टेंस आ जाए तो उससे कैसे डील करें बिना टूटे? क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो विरोध भी मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। आलोचना और विरोध से कैसे निपटें और मजबूत बने। चैप्टर 5, आलोचना और विरोध से कैसे निपटें और भी मजबूत बने। हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, जब भी आप भीड़ से हटकर चलोगे, तो विरोध होगा, आलोचना होगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आलोचना होगी या नहीं, सवाल यह है कि आप उस आलोचना को कैसे लेते हो। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि आलोचना को हथियार नहीं, सीढ़ी कैसे बनाएं। मेन कंटेंट। 1. आलोचना को व्यक्तिगत मत लो, उसे अवसर समझो। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में भारी विरोध झेला, लेकिन उन्होंने विरोधियों से नफरत नहीं की, बल्कि उन्होंने हर विरोध को सीखने का अवसर बनाया। सबक, आलोचना को अपनी पहचान से मत जोड़ो, उसे एक फीडबैक की तरह देखो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आया है। तो विरोध को अपना फ्यूल बनाओ। एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो लोग उन्हें सामान्य लड़का मानते थे, लेकिन उन्होंने सपनों को बड़ा रखा और विरोध को अपनी मेहनत का ईंधन बना लिया। सबक, जो लोग आप पर शक करते हैं वही आपके मजबूत बनने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। विरोध को अपनी काबिलियत साबित करने का जरिया बनाओ। 3. कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पहचानो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इन्फिनिट होप। मतलब, आलोचना से दुख होना सामान्य है, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कैसे पहचानें? अगर कोई सलाह आपके विकास के लिए दी गई है, उसे खुले दिल से अपनाओ। अगर कोई सिर्फ नीचे गिराने के लिए आलोचना कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करो। 4. अपने विजन पर विश्वास रखो। स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाई और बाद में एप्पल में लौटकर दुनिया को बदल दिया। सबक, लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मिशन पर कितना यकीन करते हो। खुद पर विश्वास रखने वाले ही इतिहास बनाते हैं। आलोचना आपको रोकने नहीं, तराशने के लिए होती है। विरोध से डरने की नहीं, उसे समझदारी से संभालने की जरूरत है। अपने सपनों की ताकत पर भरोसा रखें, चाहे सामने कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम
ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों ने विरोध के आगे हार मान ली होती तो आज हम उनकी प्रेरणादायक कहानियों से वंचित होते। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा विरोध अक्सर आपकी सबसे बड़ी जीत का पहला संकेत होता है। फाइनल सजेशंस फॉर लाइफ, बुक के ज्ञान को जीवन में अपनाने के लिए। 8. हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूं? 2. एक्शन को आदत बनाओ, हर दिन एक छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ाओ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। 3. सीखते रहो, गिरते रहो, लेकिन रुकना मत। हार अस्थायी है, लेकिन कोशिश स्थायी होनी चाहिए। 4. आलोचना से सीखो, हार से सबक लो और आगे बढ़ो। अपने आलोचकों को अपना सबसे बड़ा टीचर मानो। 5. पॉजिटिव माहौल में खुद को डुबो दो, मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से घिरे रहो और खुद को रोज याद दिलाओ, मैं कर सकता हूं। 6. अपने वाई को कभी मत भूलो, जब रास्ता कठिन लगे तो अपने वाई को याद करो, वही तुम्हें चलते रहने की ताकत देगा। याद रखो, दुनिया को बदलने के लिए तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ईमानदारी से अपने सपनों के पीछे भागते रहना है और एक दिन वही दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की बुक समरी के लिए हमारे मनचाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।